नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोनल थेरेपी के बारे में बताऊंगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 100 महिलाओं में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो लगभग 60 से 70% महिलाओं में वो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और ये ओवरीज से बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग 1896 में बीटसन ने डिस्कवर किया, जिसमें कि हार्मोन डिपेंडेंस ब्रेस्ट कैंसर की पाई गई। तो उन्होंने अगर महिलाओं की ओवरीज को निकाल दिया तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर था तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया और पेशेंट की लाइफ बेटर हो गई। परंतु दवाइयों की डिस्कवरी में लगभग 70-80 साल लगे। पहली दवाई टमॉक्सिफेन आई, जिसका कि हम अभी तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को नकारती है। तो उससे अगेन अगर टमॉक्सिफेन खाया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ठीक हो जाता है। दूसरी डिस्कवरी लगभग 25-30 साल पहले हुई, जिसमें कि एरोमेटेज इनहिबिटर्स नामक दवाइयाँ आईं। उसमें 3 दवाइयाँ हैं, जिसमें एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जिमेस्टेन है। तो ये भी ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्रेस्ट कैंसर पे नकारती हैं और ये टमॉक्सिफेन से बेटर हैं। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ख़ास तौर पे पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में किया जाता है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी और मेटास्टैटिक या एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में भी। परंतु पिछले 10 वर्षों में CDK4/6 इनहिबिटर्स नामक दवाइयाँ आई हैं, जिन्होंने कि एक मिनी रेवोल्यूशन ला दी है हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर में। इस ग्रुप में भी 3 दवाइयाँ हैं, जिसमें अबिमासिक्लिब, पैल्बोसिक्लिब और राइबोसिक्लिब हैं। तो नॉर्मली इनको या तो एरोमेटेज इनहिबिटर या एक और दूसरी दवाई है जिसके बारे में बताऊंगा, उनको कंबाइन किया जाता है और ये बहुत इजी हैं। इनको लेने में सिर्फ घर पे रह के टैबलेट्स खानी है और बाय एंड लार्ज इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल आज की तारीख में मेटास्टैटिक या फैले हुए ब्रेस्ट कैंसर में हो रहा है और मरीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ 5 साल से भी ज़्यादा तक जी रहे हैं। चौथा जो डिस्कवरी हुआ है उनको बोलते हैं सर्ड्स, जिसमें कि फुलविस्ट्रेंट नामक की दवाई है। तो वो यूजुअली कंबाइन की जाती है या तो एरोमेटेज इनहिबिटर से या CDK4/6 इनहिबिटर से। उससे भी पेशेंट्स को लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती है, डिजीज़ कंट्रोल में बेनिफिट मिलता है। फाइनली जो पेशेंट्स हार्मोन थेरेपी से एस्केप कर जाते हैं, उसके बाद एक और जीन का पता लगा है जिसको बोलते हैं PIK3C जीन, और उसके अगेंस्ट भी एक दवाई आई है जिसका नाम है अल्पेलिसिब। इसको यूजुअली फुलविस्ट्रेंट के साथ कंबाइन किया जाता है। अगेन पेशेंट्स की लाइफ साल, 2 साल, 3 साल बढ़ सकती है। एक नया बिल्कुल इसी ग्रुप के अंदर दवाओं की डिस्कवरी हो रही है, जो कि अगेन सर्ड्स के ग्रुप के अंदर है, जिसमें फुलविस्ट्रेंट था। वो दवाइयाँ भी अगले 1 या 2 साल में इंडिया में आ जाएंगी और उसका अगर इस्तेमाल होगा तो पेशेंट्स जिनको कि हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर है, जिसको कि ER पॉजिटिव या PR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में और मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नई जो चीज़ आ गई है वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में राइबोसिक्लिब या अबिमासिक्लिब का रोल है। तो वो दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे जिनको कि हाई रिस्क अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिनका ट्यूमर साइज बड़ा होता है या जिनकी नोड्स ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। तो आपने ये देखा कि जिन पेशेंट्स का ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, उसके लिए हमारे पास डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सीक्वेंशियल यूज़ ऑफ मेडिकेशंस हैं, जो कि यूजुअली टैबलेट्स के फॉर्म में है, जो कि मरीज़ की लाइफ को 5 साल, 10 साल, 15 साल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है और वो हार्मोन डिपेंडेंट है, तो आप डरें नहीं और इन दवाइयों का अपने डॉक्टर के संग बात करके सेवन करें। धन्यवाद।